क्यूबलेट, kubectl, kubeadm। अच्छा, ये हमने चीज़ें देखी थी कि ये क्या होती हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि kubectl, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना कि क्यूबलेट, kubectl, kubeadm, क्यूबलेट, क्यूबसीड और क्यूबेडम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली होते क्या हैं ये। तो कुछ भी नहीं है। क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट का हमने देख लिया था कि क्यूबलेट जो भी उसको ऑर्डर मिलता है मास्टर से, मास्टर की एपीआई, मास्टर क्यूब एपीआई सर्वर उसको जो ऑर्डर देता है वो अपने नोड पे डिप्लॉय कर देता है। बस इसका मेन काम यही होता है क्यूबलेट का। क्यूबलेट on the other hand is a process that runs on each node Kubernetes cluster and create, destroy, update pods and their docker container for the given node when instructed to do so। मतलब जब इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है क्यूब एपीआई सर्वर से कि भाई पॉड गिरा दो या पॉड बना लो, तो ये उसको बना लेता है अपने हिसाब से। Kubelet is a technology that applies, create, update and destroy container on the Kubernetes node। So ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। kubectl क्या होता है? kubectl एक्चुअली वो चीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि अगर आप सबसे पहले देखें, अगर आप इस एप्लीकेशन इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में मैं इसको जो ऑर्डर दे रहा था, क्यूब एपीआई सर्वर को मैं जो ऑर्डर दे रहा था वो मैं कैसे दूंगा ऑर्डर, उसके लिए मेरे पास भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना। तो मेरे पास होता है kubectl, इसको कुछ लोग kubectl बोलते हैं, क्यूब कंट्रोल बोलते हैं, kubectl बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी बोलें। kubectl का ये काम होता है, kubectl या क्यूब कंट्रोल का ये काम होता है कि आप उसको बता रहे होते हैं, आपकी हैंडलिंग के लिए ये चीज़ होती है। यूज़र के पास क्यूब कंट्रोल होता है, मतलब क्यूब कंट्रोल जो है वो आप एपीआई सर्वर के साथ इंटरेक्ट होके वो आपकी चीज़ें डिलीवर कर रहा होता है, मतलब आपकी चीज़ें क्यूब कंट्रोल उसको समझा रहा होता है, कमांड ले रहा होता है ये एक्चुअली। अगर मैंने इसको बोला ना कि मुझे 4 पॉड्स चाहिए, तो मैं क्यूब कंट्रोल में कमांड लिखूंगा या मैं लिखूंगा जो भी लिखूंगा मैं क्यूब कंट्रोल में लिखूंगा और उसको प्लेस कर दूंगा, वो मेरी चीज़ें जाके प्रोसीड करेगा, आके क्यूब एपीआई सर्वर को पास करेगा और वो चीज़ें प्रोसीड होंगी। इसका काम है कि कमांड लेना और CLI होता है एक्चुअली। kubectl इज अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI टूल फॉर वर्किंग विद Kubernetes क्लस्टर। सो ये होता है एक्चुअली। और सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत, हम जो काम करेंगे वो हम इसके साथ ही करेंगे, क्यूब कंट्रोल के साथ। सबसे ज़्यादा हमारा काम जो इंट्रैक्शन होगी वो क्यूब कंट्रोल के साथ ही होगी। हमें कुछ भी करना होगा, पॉड बनाना होगा, हम क्यूब कंट्रोल को बोलेंगे पॉड बना दो। हमें पॉड डिलीट करना होगा, हम क्यूब कंट्रोल को बोलेंगे पॉड डिलीट कर दो। जो भी करेंगे हम इसी को बोलेंगे, यही करेगा सारा काम हमारा। उसके बाद सबसे एंड में चीज़ आती है हमारी क्यूबएडम। क्यूब एडमिन बोल रहे हैं इसको या क्यूब एडीएम बोल रहे हैं, क्यूब एडमिन बोल रहे हैं, क्यूब एडम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको जो है आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ है ना। लेट सपोज 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोविजनिंग और एक होता है बूटस्ट्रैपिंग। सो प्रोविजनिंग और बूटस्ट्रैपिंग आपने अक्सर चीज़ें सुनी होंगी, और मतलब अगर कोई बिगनर है, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मसला आता है, कोई समझ नहीं आती है चीज़ एक्चुअली। इसको मैंने बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश की है कि प्रोविजनिंग होती क्या है। प्रोविजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड डिलीवरिंग अ मशीन। लेट सपोज मेरा एक Kubernetes का क्लस्टर है जिसमें एक मास्टर नोड है और मुझे एक वर्कर नोड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको प्रोविजन करूँगा। प्रोविजन करने से क्या मतलब है? प्रोविजन करने से मतलब ये है, हम एक वर्चुअल बॉक्स पे एक VM क्रिएट कर रहे होंगे। VM क्रिएट करने के लिए हमें कुछ CPU चाहिए होगा, कुछ हमें हार्ड ड्राइव चाहिए होगी, कुछ हमें उसकी मेमोरी चाहिए होगी। ये चीज़ें हमें VM क्रिएट करने के लिए कर रहे होंगे। उसके बाद हम VM क्रिएट कर देंगे, उसके बाद हमें एक OS चाहिए होगा, उसका हम OS इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम उसकी कुछ सेटिंग्स करेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी करते हैं हम सभी करते हैं, मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस OS की जो भी हमें करनी है, कि हमें कोई छोटे मोटे कोई पैकेज इंस्टॉल करने हैं, वो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको, मशीन हमारे पास वो तैयार हो जाएगी, वो इस काबिल हो जाएगी कि हम उसको मास्टर नोड के साथ कनेक्ट करा सकें। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोविजनिंग। लेकिन ये अभी आपके एज आ Kubernetes के क्लस्टर के साथ एज आ वर्कर काम नहीं कर सकती अभी मतलब तैयार है लेकिन कनेक्ट नहीं है, तो ये वो काम नहीं कर सकती जो Kubernetes मास्टर इससे करवाना चाहता है। Kubernetes मास्टर इससे अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, ये इसको एज अ नोड लेगा, एज अ वर्कर लेगा। तो Kubernetes का मास्टर यही चाहेगा कि मैं इसके पास कुछ पॉड्स डिप्लॉय कर सकूं, ये मशीन मेरी इतनी तैयार तो है कि Kubernetes के वर्कर के साथ एज अ वर्कर बन सकती है, लेकिन अभी Kubernetes का मास्टर इससे अपने काम नहीं करवा सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि हम जब Kubernetes के मास्टर के साथ इसको ज्वाइन कराते हैं, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग होती है।
बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये है कि कुबरनेटिस का मास्टर अब इस वर्कर नोड को इस काबिल बनाएगा कि ये अपने पॉड्स इस पे चला सके, अपनी चीज़ें इस पे चला सके। ये काम जो यहाँ पे कुबरनेटिस में कर रहा होता है वो क्यूबएडम कर रहा होता है कि बूटस्ट्रैपिंग, कि मैं अपने हिसाब से वर्कर को मैनेज कर लूँ ताकि मैं अपने डिप्लॉयमेंट इस पे चला सकूं, अपने पॉड इस पे रन कर सकूं। बूटस्ट्रैपिंग की आप अगर डेफिनेशन देख लें, बूटस्ट्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द वर्क एनवायरनमेंट। हमारा वर्क एनवायरनमेंट क्या था? हमारा वर्क एनवायरनमेंट था कुबरनेटिस क्लस्टर, ये हमारा वर्क एनवायरनमेंट था। तो इस चीज़ की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, इस चीज़ को बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो आप रिलेट करती नहीं चीज़ें मैंने उनको कॉन्टेक्स्ट में रख के समझाने की कोशिश की है। होपफुली कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, इसमें हम कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाएंगे, देन फिर हम उसको फर्दर हम उस पर जो हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लान किया हुआ है उस हिसाब से हम पूरा प्लान लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ें थ्योरी कवर हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन है, हम इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर हम पॉड बनाएंगे, कंटेनर देखेंगे, साइड कार कंटेनर देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।